अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज। नाज़रीन अकराम अस्सलामु अलैकुम। हयात टाइम्स विज़न से मैं हयात नकवी इस वक्त मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। लखनऊ के मोहल्ला हाता मिर्ज़ा अली ख़ां में एक तरह शब्बेदारी अंजुमन नैयर इस्लाम की चल रही है। जो अंजुमन बहुत ही कदीम अंजुमन है लखनऊ की। इस अंजुमन के बारे में मैं आपके सामने अली आगा साहब को लेकर के आया हूँ और इनसे जानते हैं इस अंजुमन के बारे में। अली आगा भाई, ये यहाँ पर तरही अंजुमन, ये तरही शब्बेदारी जो चल रही है और जैसे सुनते हैं कि बहुत ही कदीम अंजुमन है, बहुत पुरानी अंजुमन है, तो आप हमें बताएं कि ये अंजुमन कितनी पुरानी है। शुक्रिया हयात साहब, हयात टाइम्स विज़न का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये अंजुमन 100 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और इसका पहले नाम अलविया था, उसके बाद बदल कर अंजुमन नज़ीर इस्लाम रखा गया और ये 49वां साल तरही शब्बेदारी का है। मतलब जो मिसरे तरह निकाल के कलाम कहा जाता है उस पर अंजुमन को सलाम कहना होता है। तो तरही शब्बेदारी का ये 49वां दौर है और इंशाअल्लाह अगले साल हम लोग गोल्डन जुबली करने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार अगला शब्बेदारी होगी। और मैं चाहूँगा कि जो लोग इस 3 दिन में आना चाहें, वो आज पहला दिन है, अगर आप आना चाहें, अभी 2 दिन और हैं। एक शब में 5 अंजुमनें पड़ती हैं, तो आप आएँ और अंजुमन मातवी को सुने और नौखानी जो अंजुमनें करेंगे, शहर की मारूफ अंजुमनें 15 यहाँ इसमें शिरकत करती है। तरही अंजुमन में तरही जैसा आपने बताया कि इसमें एक शेर दिया जाता है और उसके ऊपर अंजुमनें अपने अपने नौहे लिखती हैं। तो जैसा कि इस बोर्ड में मैं देख रहा हूँ, इसमें मिसरे तरह है, कम होगा आंसुओं का उजाला कभी नहीं। तो मिसरे तरह है ये। तो मिसरे तरह के बारे में और क्या बताना चाहेंगे कि और मिसरे तरह को और हम कैसे लोग समझ सकते हैं? ये मिसरे तरह जो दिया जाता है, इसी रदीफ़ व काफ़िए पे आपको कम होगा आंसुओं का उजाला कभी नहीं, इसी के ऊपर जो काफ़िए होते हैं उसमें आपको शायर को कलाम कहना होता है और उसके ऊपर ही जो भी अंजुमन है वो कलाम अपना कहते हैं। माशाल्लाह से मिसरे तरह बहुत अच्छा है, जिसका काफ़िया है उजाला और रदीफ़ है कभी नहीं। तो ये बहुत अच्छा है। तो अली आगा भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि ये अंजुमन जो है, जैसे आप बता रहे हैं 100 साल पुरानी है, तो ये अंजुमन किसने स्टार्ट की थी, क्या कुछ आपके इल्म में है? अब उन बुज़ुर्गों का नाम तो हम लोग मतलब 100 साल के ऊपर का नहीं बता पाएंगे। हमारे जो अंजुमन के बुज़ुर्ग हैं वो कुछ, लेकिन अब बुज़ुर्ग ज़्यादा रहे नहीं हैं, तो अब 100 साल से ज़्यादा के कुछ लोग, लेकिन ये है कि कुछ लोग थे जो एक जैसे हमारे वज्जन साहब कहलाते थे, वो उस अंजुमन के, और हमारे अभी मेन साहब ब्याज हमारे अब्बास बहादुर साहब का इंतकाल हुआ है कुछ साल में, वो थे अब्बास बहादुर साहब, जो कि बहुत 20-30 साल उन्होंने साहिब ब्याज़ी की। और इसी तरह से बहुत बुज़ुर्ग इसमें हैं। इस वक्त हमारे इमाम कमर लखनवी साहब भी हैं, जो कि सेक्रेटरी भी रहे हैं, और हमारे इस वक्त धुनसाज भी हैं वो हमारे अंजुमन के, और शायर वो ख़ुद भी हैं इमाम कमर लखनवी साहब। तो इस तरह से जो बुज़ुर्ग हैं वो अब कुछ चंद चुनिंदा बुज़ुर्ग बचे हैं, लेकिन ये आप समझिए कि ये बहुत क़दीमी अंजुमन है और शहर की बहुत मारूफ अंजुमन है, और ये 50वां दौर अगला होगा तरही शब्बेदारी का इंशाअल्लाह। अली आगा भाई, ये बताइए, हम ये देख रहे हैं लखनऊ में हर मोहल्ले में हर जगह रात में शब्बेदारियाँ हो रही हैं, अलग अलग अंजुमनों की शब्बेदारियाँ हो रही हैं, लोग अपने घरों में शब्बेदारियाँ कर रही हैं। ये शब्बेदारी का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको आप कैसे समझा सकते हैं हमारे उन नाज़रीन को जो नहीं जानते हैं कि अंजुमन में शब्बेदारी क्या होती है, नौहे क्या होते हैं, उनको आप क्या समझा सकते हैं? देखिए, ये एक आज़ादारी का हिस्सा है और जो अंजुमनें होती हैं वो हर रोज़ मुख्तलिफ़ घरों में जाती है, जहाँ लोग मजलिसें करते हैं, उनके यहाँ नौखानी सीना जनी करती हैं। तो उसके बाद एक दिन वो अपनी शब्बेदारी करते हैं और उस शब्बेदारी में शहर की अंजुमनों को बुलाकर उसमें नौखानी सीना जनी करी जाती है। तो ये शब्बेदारी 2.25 महीने हमारी अंजुमन मातमी घर घर जाती हैं, रातों को जाग जाग कर घर घर नौखानी सीना जनी करती हैं। ये आज़ादारी को फ़रोग़ देना और पैगाम करबला को आम करना और शब भर बेदार रहना इबादत में। वो रात भर जब हम इमाम हुसैन और करबला में डूबे रहेंगे तो हम रात भर इबादत में गुजरेगी, और उस तरह से हमको जो पैगाम करबला फैलाने में आसानी रहती है। बहुत खूब अली आगा भाई। एक चीज़, ये चीज़ जो है कि जैसे अंजुमन में बच्चे रात भर जाते हैं, एक जगह से एक घर से दूसरे घर, एक अंजुमन से दूसरी अंजुमन, तो
ये हमने देखा है कि ज़ाहिर सी बात है, हर तरह के नौजवान होते हैं कि हंसी मजाक भी रहता है, डाटा भी रहता है। तो ऐसे बच्चे जो अंजुमनों में जाते हैं उनके लिए ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई हंसी मजाक अंजुमनों में नहीं होता है। कुछ अगर बच्चे हैं, मासूम हैं, नादान हैं, वो नहीं जानते, तो वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं। लेकिन जो अंजुमनों के बुज़ुर्ग होते हैं वो उनको समझाते रहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अब अगर कुछ लोग चलेंगे तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक बात करेंगे तो होगा, लेकिन उससे अज़ादारी जब वो नौहाख़्वानी सीनाज़नी करते हैं तो कोई ऐसा माहौल नहीं होता और सब गमगीन रहते हैं। और जिस तरह से मातम रात रात करते हैं उसके कोई उस पर कुछ नहीं कह सकते कि उस पर जो अज्र मिलेगा या वो तो शहज़ादी जाने और हमारे मौला जाने। एक सवाल अभी याद आ गया आपकी बात से ही कि अभी हमें देख रहे हैं यहाँ पर माइक बज रहा है। तो एक होता है ना कि एक मोहल्ले में ज़ाहिर सी बात है कहीं बीमार भी हैं, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है जिसमें ज़ोर ज़ोर माइक पे नौहाख़ानी हो रही है और पूरे घर को नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले को सुनाया जा रहा है, तो क्या ये सही है? नहीं, हमारे अंजुमन नज़ीर इस्लाम में आप जाके देखिए, माइक ऐसे नहीं लगे हैं जो पूरे में आवाज़ जा रही हो। हम जहाँ पर शब्बेदारी हो रही है और जहाँ पर ये चायखाना यहाँ पर है, तो इसी के आसपास आवाज़ है बस। जो ये रास्ता इसी में है, माइक लगे हैं और अंदर बॉक्स लगे हैं। इस तरह से कोई दूर आवाज़ नहीं जा रही है। और ज़्यादातर अब अंजुमनें इस बात का ख्याल रखती हैं कि किसी को डिस्टर्ब ना हो और आवाज़ ज़्यादा नहीं होती है माइक में। जो लोग माइक बहुत तेज़ बजाते हैं, बहुत लाउड रखते हैं रात में, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, उनको ख्याल रखना चाहिए। अज़ादारी का मकसद ये नहीं है। इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया है वो उसमें ये कि हम किसी को हमारी तरफ से ज़रा सी भी अजियत ना हो। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो पैगाम करबला है वो ये है कि हमारी तरफ से किसी को अजियत ना हो। जो लोग अनजाने में अगर आवाज़ तेज़ रखते हैं, रात भर माइक चलाते हैं, उनको चाहिए कि माइक रात भर ना चलाएँ, बॉक्स लगाएँ, जिनको उनके जहाँ ज़रूरत हो उतनी आवाज़ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अली आगा भाई। नाजरीन, आपके सामने इस वक्त अली आगा साहब अंजुमन के बारे में बता रहे थे और बहुत ही ख़ास पॉइंट पे भी हमने उनसे सवाल किया, वो भी आपने सुना। हम ये चाहेंगे कि आप हमारे इस बात को, इस जवाब को हर तरफ शेयर करें ताकि वो बच्चे जो कभी कभी उसमें भटक जाते हैं या वो माइक जो बहुत लाउड बजा रहे हैं वो इस चीज़ को समझ सकें थोड़ा सा और उस पर अपने को कंट्रोल कर सकें। तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप से गुजारिश है, हयात टाइम्स विज़न HTV को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस, प्रोग्राम आपके सामने लेकर के हाज़िर हो सकें। थैंक यू। खुदा हाफिज़। छोड़ेंगे गासिबों पता भरना कभी छोड़ेंगे गासिबों पता भरना कभी नहीं छोड़ेंगे गासिबों पता भरना कभी नहीं छोड़ेंगे गासिबों पता भरना कभी नहीं गासिबों पता भरना कभी नहीं इस राह में करेंगे तकैया कभी नहीं
कभी नहीं रुकेंगे आंसुओं के ये दरिया कभी नहीं छोड़ेंगे गाजी को पतवारा कभी नहीं इस राह में करेंगे तपैया कभी नहीं रुकेंगे आंसुओं के ये दरिया कभी नहीं था बदन से जो निकाल महक रहा था बदन से जो निकाल ऐसे कोई गुलाम भी महका कभी नहीं ऐसे